मैडम एक बार और सोच लीजिए ना प्लीज, कहीं ये कमिश्नर साहब को सच बताना हम पे ही भारी ना पड़ जाए। रिलैक्स मिस्टर साजन, मैं कमिश्नर अंकल के गोद में खेली हूँ। मैं तो नहीं खेला हूँ ना। तो अब और क्या कर सकते हैं मिस्टर साजन, हमें अब पुलिस को इन्वॉल्व करना ही होगा, वरना हमारी जान अब खतरे में है। काम डाउन। ओह संजना बिटिया। हेलो अंकल। हेलो बेटा। अरे कैसे है बेटा? बस ऐसे ही अंकल। अंकल एक्चुअली मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, लेकिन आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि प्रॉब्लम बताने के बाद आप मुझे पनिश नहीं करेंगे। हमें हाँ हमें। बेटा तुझे मैंने अपनी गोद में खिलाया, तू मेरी बच्ची है। हाँ। कैसी बात कर रही है तू? मुझे भी खिला, मतलब मैं खिला नहीं हूँ सर, लेकिन अगर आप अभी थोड़ी गोदी फैलाएंगे तो मैं अभी आके खेलने के लिए तैयार हूँ, मैं खेल जाऊंगा। आप चुप रहिए, शट अप। बेटा संजना, अंकल तुझे प्रॉमिस करते हैं कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तेरे खिलाफ, समझे? हमारे खिलाफ। एक्चुअली अंकल हुआ यूँ कि उस रात हम दोनों कहीं बाहर गए थे और उसके बाद ऐसा हुआ कि मिस्टर साजन रहने दीजिए। आई नो वेयर द बॉटल इज। ओह माय गॉड। और फिर उस दिन के बाद सब गड़बड़ हो रही है अंकल, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओह माय गॉड। बेटा तूने सब बताना चाहिए था ना मुझे पहले। अंकल मैं वो ही कह रही थी कि बताना चाहिए, लेकिन मिस्टर साजन मुझे बताने नहीं दे रहे थे। बेटा संजना, तूने कभी किसी घोड़े को गधे से पूछते हुए देखा है कि तेज कैसे भागते हैं? तो फिर इस गधे को अपने साथ क्यों रखा है? इसकी बातों पे क्यों ध्यान देती है? बेटा उसी वक्त अगर मेरे पास आ गई होते ना तो मैंने सारी चीजें हैंडल कर ली होती। नहीं सर, मुझे लगा ना। शर्म नहीं आती? बच्ची को मुसीबत में फंसा के रख दिया लेकर के। नहीं, मैं अपना दिमाग। शट अप। अरे वो तुम्हारा दोस्त है ना, क्या नाम है, बटूटा। अरे कम से कम उसे तो बता देते कि शराब पी करके गाड़ी चला रहे थे और ये कांड कर दिया। नहीं, मैं शराब पी के गाड़ी नहीं चला रहा था सर, मैं पी के बाजू में बैठा था। तू शराब पी के गाड़ी में बैठा ही क्यों है? तेरी सांस आ रही होगी, सांस जा रही होगी, उस बदबू से उसको बेचारी को हल्का फुल्का नशा हो गया होगा और गाड़ी ठुक गई, एक्सीडेंट हो गया। सर मैं अच्छा वो हुआ। संजना बेटा, ऐसे घनचक्कर को तो अपने साथ ही नहीं रखना चाहिए, मुसीबत में डाल रखा है। क्या एज है तुम्हारी? 32 है सर। 32 एज है? शर्म आनी चाहिए तुमको। 32 की एज में मैं कमिश्नर बन गया था। आपकी एज कितनी है सर? 55 है। बोल। नहीं, मेरे पहचान के भी एक अंकल है, वो 55 में DIG बन चुके हैं। आप अभी भी कमिश्नर है। स्टैंड अप, खड़ा हो। मैंने कहा खड़ा हो तू। चल उधर कोने में चल, कान पकड़ और उठक बैठक कर। मैडम ये क्या बात है? प्लीज शुश एंड जस्ट डू एज ही सेज। प्लीज शुरू हो जाइए। अंकल सॉरी अबाउट दैट। लेकिन अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे पापा की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। पता है अंकल, उस दिन जब रामवती आंटी की बर्थडे पार्टी थी तो उस मास्क मैन ने सांप छोड़ दिया था उस पार्टी में, इसने पापा को डसा था। बेटा मुझे लगता है ये किसी गैंग का काम है और वो जानबूझ करके उसने तेरी कार के आगे लाश फेंक दी है। What? और तुझे फंसा रहे हैं वो। और 100% देख लेना बेटा, वो कोनो कोई तेरे से डिमांड करेंगे, तुझे ब्लैकमेल करेंगे। अभी तक तो कोई फोन नहीं आया डिमांड का, ना कोई किसी ने फोन किया। डिमांड करेंगे, जरूर करेंगे डिमांड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब कभी भी शराब पी करके गाड़ी मत चलाना, समझे बेटा? और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कंटिन्यू उठक बैठक कंटिन्यू। कम ऑन।
प्यारी रामवती, नहीं पापा मम्मी को क्या बोलते होंगे, हाँ प्यारी बीवी, मैं जानता हूँ तने नहीं तुम्हें ये चिट्ठी पढ़ के झटका लगेगा कि मैंने तुम्हें चिट्ठी कैसे लिख दी, पर बीवी मैंने कई बार चिट्ठियाँ लिखी हैं, बस भेजी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मने तू पसंद नहीं करती। लेकिन इतना बता दूँ, मैं तने बहुत पसंद करता था, करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूँगा। देख, वो मास्क पहन के मैं ही तेरे सामने आता था ताकि तू मने याद करे। प्रेम सहित तेरा कसम। भोपू, हाँ जी। क्या छिपा रहा है तू? कुछ नहीं, कुछ छुपा रहा है तू, दिखा। वो सब्जी वाले का बिल से है। सब्जी वाले का बिल मुझसे क्यों छुपा रहा है? वो जीजी तने पता लग जाएगा ना कौन कितनी सब्जी खा रहा है, कितना खर्चा हो रहा है घर में, इसलिए छुपा रहा था। भोपू बेवकूफ मत बना, दिखा मुझे क्या है। जीजी कुछ नहीं है, वो सब्जी वाले और मेरे बीच की कुछ प्राइवेट बात है, ऐसे किसी की प्राइवेट चीजें नहीं पढ़ते। दिखा ना। जीजी बता रहा सुना, वो मैंने एक छोरी से प्यार हो गया है, उसी को चिट्ठी लिखने की कोशिश कर रहा था। क्या? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कौन है? वो है हमारे ऑफिस में प्यारी, उसी से प्यार सा हो गया है। अच्छा, तो पहले बताना था ना। मैंने खुद अभी सूझा है। मतलब अभी एहसास सा हुआ, उससे प्यार सा हो गया तो चिट्ठी लिख रहा था। हे भगवान भोपू, वो जमाने गए चिट्ठी लिखने वाले। अब तो डायरेक्ट फोन लगा और बोल दे। नहीं जीजी, फोन की जरूरत ना है, हम मिलके बात कर लेंगे अकेले में। अच्छा, तू अकेले में बात करेगा तो मुझे मजा कैसे आएगा? तो अभी मेरे सामने फोन लगा और उसको बोल दे अपने दिल की बात। लगा, ये ले, लगा तू आज, मैं सुनूंगी। लगा। ठीक है, लगा रहा। भूपेश जी का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो भूपेश जी, आपने हमें फोन किया? आपको हमारी याद आ रही थी? नहीं, आपको तो कभी हमारी याद आती ही नहीं है। क्या हुआ, बोलिए। मतलब आई, थोड़ी सी आई। सच? अब प्यारी, क्या तू गीता भिजवाएगी उस पे हाथ रख के कसम खा के बताऊं तेरे को, मुझे याद आई तेरी। हमारे एंग्री यंग मैन, जानते हैं आप जब हम पे गुस्सा करते हैं ना तो हमें बहुत ज्यादा प्यारे लगने लगते हैं। अच्छा, मैंने तेरे से कुछ बात करनी थी। हमसे? आप बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? बोल रहा सुना, लेकिन देख तने कोई काम वाम निपटाना है तो निपटा ले, बाद में बात कर लेंगे हम। नहीं, कोई काम नहीं है हमें। हम तो बैठे हुए हैं कान में फोन लगा के, सब काम छोड़ छाड़ के। अब बोलिए बस, क्या कहना चाहते हैं? प्यारी, काम वाम देख ले, नौकरी जा सके, जरूरी होता है। जाने दीजिए ना। आप जानते हैं हम ऑफिस भी इसीलिए आते हैं कि हम आपको देख सके, आपसे बातें कर सके। अब बोलिए, क्या बोल रहे थे प्लीज? बोल रहा सू, कोशिश कर रहा सू। आई के आगे? आई के आगे फिर से आई है? आगे पीछे कोई आई ना है, एक ही आई है। अच्छा, एक ही आई है। हाँ, तो फिर आई के आगे बोलिए ना। बोल रहा सू। अगर आपको शर्म आ रही है तो आप स्पेलिंग बता दीजिए, हम सब समझ जाएंगे। ठीक से बता रहा सू, रुक जा। IL। आई के आगे एल, एल के आगे ओ? नहीं, एल के आगे भी आई है। एल के आगे भी आई? ये क्या होता है? LITTLE। पूरा हो गया आई लिटिल। आई लिटिल? आप ऐसी कौन सी चीज के बारे में बता रहे हैं अपनी जो कि बहुत लिटिल है? हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक से बताइए।
प्यारी के बकवास कर रही से। मैं अपनी कोई चीज के बारे में ना बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आई लिटिल लिटिल क्या? आई लिटिल लिटिल लव यू। हे भगवान, ने सुन लिया हमारी। अच्छी खासी मुसीबत पाल ली मैंने। क्या है? संजू, छेदी अंकल को फोन लगाओ ना। इधर आओ, बैठो यार। तो भी देखो, ऐसे ना पगलाओ मत, ठीक है? एक बार ठंडे दिमाग से अपना सोच के देखो। ये जो तुम कर रही हो ना, इससे सिर्फ तुम अपनी मम्मी के पैर पे नहीं, अपने भी पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो। अपने पैर पे क्यों? क्योंकि तुम मुझे छेदी सर से मोहब्बत का नाटक करने के लिए भेज रही हो। अब मैं मान लो वहां पे लड़की बनके चला गया और उनके साथ मोहब्बत का नाटक करते करते मुझे उनसे सच में प्यार हो गया, मेरा उन पे दिल आ गया, फिर क्या करोगे? कुछ नहीं, दूध में जहर डाल के पिला दूंगी। ऐसी हो तुम? नहीं, मेरे चाचा जी ट्रक चलाते हैं, उनको मैं बोल दूंगी संजू जैसे ही ऑफिस जाए ना, उनके ऊपर ट्रक चढ़ा देना। अरे ऐसी बड़ी बड़ी आंखें क्या निकाल रहे हो? मजाक कर रही हो। लगाओ ना यार संजू, लगाओ ना। वैसी आवाज निकालना, हाँ, जैसे निकालते हो। हेलो जी। पहचान लिया आपने? जब फोन की घंटी बजी तो 2 जगह घंटी बजी थी, एक फोन में और दूसरी। हे राम, रहने दीजिए, आप क्या बातें कर रहे हैं? अरे पूरी बात तो सुनिए। एक फोन में घंटी बजी थी और दूसरी मेरी दिल में। ओ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अच्छा बताइए, कैसे याद किया? हमें तो आती रहती है आपकी याद, आपको ही हमारी याद नहीं आती। कैसी बातें कर रही हैं आप? दिन का कोई भी ऐसा पल नहीं गुजरता है जब मुझे आपकी याद नहीं आती। बस दूर दूर से याद करते हैं। मैं तो ये दूरियां मिटाना चाहता हूँ। बातें करवा लो आपसे बस। ये आपकी गलतफहमी है कि मैं सिर्फ बातें करता हूँ। तो कभी मिलिए, फिर आपको पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा मल्टीटास्कर हूँ। ये मिलने के लिए बोल रहा है, आप देख लो। तो मिल लो ना यार। क्या मिल लो? पागल हो क्या तुम? तो फिर पकड़ेंगे कैसे रंगे हाथों? हाँ बोलो जल्दी से। बोल रहे हो कि नहीं? ठीक है, मैं मिलने के लिए रेडी हूँ। कहाँ खिलने के लिए रेडी हैं? खिलने के लिए नहीं, खिलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, खिलने की बात नहीं हुई है। मिलने के लिए। ओके। और ऐसी जगह बुलाना, मैं बता रही हूँ, जहाँ जो बिल्कुल सुनसान ना हो, ठीक है? तो ठीक है, हम लोग ब्लू डायमंड कैफे में मुलाकात करते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ रिश्ते बहुत जल्दी जुड़ते हैं। और आपको बता दूं कि मैं अपनी पहली बीवी से यहीं पे मिला था, और यही वो जगह है जहाँ संजना की नींव रखी थी। तो ठीक है, मिलते हैं ठीक 1 घंटे के बाद। यही मौका है संजू, छेदी अंकल को रंगे हाथों पकड़ने का। ये हाथ जो रंगे हुए पकड़े जाएंगे ना, वो मेरे ही रंग से रंगे हुए होंगे बेबी। मैं बता रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। थोड़े से कुछ नहीं होता है। क्या थोड़े से कुछ नहीं होता है? देख लेंगे यार, हम है ना, बैठे ना यहाँ पर। नहीं, क्या देख लेंगे उसके बाद? बैठी हूँ ना मैं, कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम ये किस खुशी में लाई हो? ऐसा क्या है कि ये तो मुझे रिश्वत देना चाहती हो? नो पापा, नहीं, बस ऐसे ही आपकी खुशी के लिए, मूड लाइट करने के लिए। बेटा एक बात बताऊं कि ये आइसक्रीम तो हजम हो जाएगी, लेकिन जो तुम कह रही हो ना बेटा, ये बात हजम नहीं हो रही मुझे। ओके, मुझे कुछ बात करनी है। देखा बेटा, बचपन में ना
जब मुझे तुझसे कुछ बात करनी होती थी ना तो मैं तुझे चॉकलेट देता था और कहता था कि ये लो बेटा, ये लो और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तू फौरन राजी हो जाती थी। बेटा क्या पूछना चाहती हो? हाँ नहीं, कुछ खास नहीं पापा, मैं बस पूछना चाहती थी कि आप मिस्टर साजन के सासू माँ से बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं उन्हें, नहीं? बेटा पसंद इज अ माइल्ड वर्ड, उससे भी ज्यादा कुछ और होता है तो वो, बस इस वजह से मैं शादी करना चाहता हूँ। नाइस। पता है पापा, आपको देख के ना हमारे पुराने घर में याद है एक तोता था, मुझे उसकी बड़ी याद आ जाती है। मुझे देख के? क्यों, ऐसा क्या मुझ में कि तोता नजर आ रहा है? आपको याद है पुराने घर के सामने एक बहुत बड़ा झाड़ था जिसपे बहुत सारे फीमेल पैरट्स आके बैठा करते थे? या लेकिन मुझे ये पता नहीं चलता था कि भाई कौन सा फीमेल है और कौन सा मेल, कौन सा साड़ी पहने और कौन सा सूट पहने। मुझे बराबर पता चलता था। पापा, क्योंकि वो जो हमारा तोता था वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड पैरट की तरफ देखता था, किसी और फीमेल पैरट्स की तरफ नहीं देखता था। मुड़ के भी नहीं, कभी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी गर्दन में शायद मोच आ गई होगी, इसलिए वो मूव नहीं कर पाती होगी। नहीं, उसकी गर्दन बिल्कुल सही थी पापा। मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर का बहुत अच्छा था और इसलिए मुझे लगता है कि ये बात आप दोनों में बहुत अच्छी मेल खाती है। आई थिंक योर कैरेक्टर इज वेरी गुड पापा। कोई शक है तुम्हें बेटा? नो पापा, नो। इसलिए मुझे लगता है कि आप मिस्टर साजन के सासू माँ के अलावा किसी और को मुड़कर पलटकर कभी नहीं देखेंगे। कोई कितना भी कहे, आपसे मिलने की गुजारिश करे, आप जाकर नहीं मिलेंगे। अगर सामने वाले ने आंख मारा फिर भी आप मुड़कर आंख कभी नहीं मारेंगे। ओके बेटा, ऐसे ही होगा। याद रखिए पापा, एक बार अगर आपने कमिटमेंट कर दी तो फिर आपको खुद की भी नहीं सुननी। एक मिनट, ये डायलॉग मुझे कुछ सुना सा लग रहा है। डायलॉग को छोड़िए, एक्शन पे ध्यान दीजिए पापा। व्हाट एक्शन? आप प्रॉमिस कीजिए मुझे पापा कि आप कोई कांड नहीं करेंगे। बेटा मुझे याद आया, मैं नहाया नहीं हूँ, मैं नहा के आता हूँ। पापा पहले प्रॉमिस कीजिए, फिर प्रॉमिस। ओके, प्रॉमिस जैसा ही कुछ। ओके, बात को टाल गए, प्रॉमिस नहीं किया। ऑल द बेस्ट रमो आंटी। ये लो आंटी। देख, अगर कल से तू इतनी रात को आएगी ना तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मर्जी है आपकी आंटी जी, बाकी मुझे तो पता है आपके घर की कौन कौन सी खिड़की खुली रहती है। बस उसी किसी खिड़की में से गठरी फेंक दूंगी। अच्छा एक बात बता, तू इतनी रात को घर से अकेली निकलती है, तुझे डर नहीं लगता? मैं तो इतनी रात को अकेले घर से निकल जाऊं तो मुझे तो कोई भी उठा के ले जाएगा। इतनी अच्छी किस्मत का है आंटी मेरी। लेकिन हाँ एक बात है, डर नहीं लगता, बुरा बहुत लगता है। किस बात का बुरा लगता है? अरे आंटी इसी बात का कि इतना चटक मटक कर देर रात में निकलती हूँ तब भी कोई सीटी तक नहीं मारता। क्या बताऊँ आंटी मैं आपको, कितना खाली खाली फील होता है मुझे। तो क्या तुझ पे मरने मिटने वाला कोई नहीं है? वैसे एक था। है? हाँ, जब मैं स्कूल में थी ना, जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती थी मेरे पीछे पीछे लग जाता था। फिर क्या आंटी जी, उसको ना स्कूल से ही ना सेकंड नंबर पे आने की आदत थी। मैं चाहे जितना मर्जी धीरे धीरे चलूं, वो जनाब उचित दूरी बनाए रखता था और सेकंड नंबर पे ही आता था, कभी मुझ तक पहुंचा ही नहीं। हाय कितनी प्यारी लव स्टोरी है।